जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो आज का ये वीडियो रहने वाला है इमर्स अपकमिंग वैकेंसी जो आने वाली है, टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कही जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए ऐसा कुछ है कि यहाँ पे 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है, जिसमें 120 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ से आएंगे और ये 30 नंबर ये होंगे। ये मेरिट में नहीं काउंट होंगे, ये केवल क्वालिफाइंग होंगे। मेरिट आपकी 120 नंबर से ही बनेगी। तो देखते हैं 120 नंबर और 30 नंबर का क्या है, आगे सिलेबस में डिस्कशन करते हैं इसका। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो 120 नंबर है, जो 120 नंबर का उसमें क्या क्या आएगा आपका। देखिए 120 नंबर में आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जी आएगा, पूरा जितना जी एस जी के करंट अफेयर सब होता है उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के होंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगी। रीजनिंग भी आपकी ईजी वाली रीजनिंग आती है, डायरेक्शन वगैरह सब आता है। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। अगला अगर बात की जाए तो आईसीटी कंप्यूटर आएगा, मतलब 10 नंबर का एकदम आसान वाला कंप्यूटर आता है, टफ नहीं आता है, और 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आगे आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के। तो 40 नंबर का आपको ये हो गया, 40 नंबर का ये हो गया। अब बचा आपका 80 नंबर 120 में। तो 80 नंबर में क्या है, आपका सब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफ़िकल्टी लेवल टू ग्रेजुएशन। तो लिख दिया, लेकिन ग्रेजुएशन का डिफ़िकल्टी लेवल नहीं आता है। आपका हाई स्कूल टीजीटी हाई स्कूल होता तो ये मान के चलो कि इंटर तक आपको मैथ तैयार करनी। ठीक है, और ये पूरा इतना सिलेबस जो है 80 नंबर का आएगा। तो इसमें क्या आएगा, आपके सब, अगर आप मैथ है तो आपके मैथ के 65 क्वेश्चन होंगे। अगर आपका साइंस है तो साइंस के 65 क्वेश्चन होंगे। आपका एसएसटी है तो एसएसटी के 65 क्वेश्चन होंगे। आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश के 65 क्वेश्चन होंगे। तो जो सब्जेक्ट आपका है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, उसके 65 क्वेश्चन रहेंगे। उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 65 क्वेश्चन। और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, वो 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। इसमें बी वाले में कितने नंबर के आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, यहाँ से। और सी और डी मिला के कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर। सी क्या, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम। अब ये केवल पेट एग्जाम के लिए आएगा, तो ये नहीं कि एनईपी। हमारे में केवल एनईपी 5 नंबर। अगर आप किसी सब्जेक्ट से दे रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायो, साइंस किसी से, तो आपका केवल एनईपी आएगा। डी वाला आपको केवल पेट्स एग्जाम के लिए हो, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब ये 180 नंबर का, 120 नंबर का तो हो गया। मतलब क्या हो गया, 40 नंबर का ये पूरा आएगा। 40 नंबर में आपका जीए हो गया, रीजनिंग हो गया, नॉलेज हो, आईसीटी हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। 65 नंबर का आपका सबर रहेगा। 10 नंबर का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और 5 नंबर के आपके एनईपी से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात आती है लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में आपका क्या रहेगा, पार्ट 4 क्या रहेगा, लिखा है लैंग्वेज कम्पिटेंसी जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। मतलब 2 तो आपकी रहेंगी। आपको हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट देना, 10-10 नंबर की होगी। एंड और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आप तीसरी लैंग्वेज तो कुछ भी नहीं चुन सकते, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, कुछ भी चुनिए, जो 22 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। ये पार्ट क्या, केवल क्वालिफाइंग है। हमको केवल इसमें 40% ही लाना है। मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि 30 नंबर का 40% लाना है कि 30 में 12 नंबर लो, नहीं हो जाएगा। देखिए हर पार्ट में आपको 40% लाना है। कहने का मतलब है 10 नंबर की आपने हिंदी दिया तो इसका 40% हो गया आपका कितना, 4 नंबर। मतलब प्रत्येक लैंग्वेज में 4-4 नंबर लाने हैं। तीनों लैंग्वेज में आपको 4-4 नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आप 5 ले आओ, इसमें 3 ले आओ और इसमें 6 ले आओ, तब ये डिसक्वालीफाई हो जाओगे आप। मतलब आपको प्रत्येक में मिनिमम 4 नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं एक में ज़्यादा हो जाए, एक में 4 से कम हो जाए। अगर आपके इसमें 3.75 भी हो गए तब भी आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 लैंग्वेज हैं, पहली लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज में आपको 4-4 नंबर लाने हैं, मिनिमम 4-4 लाने हैं। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, मतलब प्रत्येक 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसमें भी रीजनल लैंग्वेज, इसमें भी लैंग्वेज वाले पार्ट भी निगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे लेवल आपका काफ़ी टफ होता है पेपर का। बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं इस सेक्शन में, लेकिन उनका गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे वो 4 नंबर नहीं ला पाते हैं। मान लो हिंदी में या इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेज में रह गए, मतलब तीनों। अगर ये होता है कि 30 नंबर में 12 नंबर लाने तो आसानी से आता है, लेकिन प्रत्येक 10 में
4 नंबर लाने। कहने का मतलब है, मान लो किसी का हिंदी अच्छा तो 10 में 9 ले आए, इंग्लिश खराब 10 में 3 ही आ गए, बस वो डिस्क्वालीफाई हो गया वहाँ पे। तो आपको इस सेक्शन पे ध्यान देना है, इस सेक्शन पे आपको ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। अगर ये प्रत्येक में 4-4 नंबर हैं तब तो आपकी कापी चेक होगी, अदरवाइज आपकी आगे कापी चेक ही नहीं की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, आप मेरिट से ऐसे बाहर हो जाओगे और मेरिट केवल आपको इन 120 नंबर से बनेगी। ठीक है, टोटल समय आपको केवल 3 घंटे मिलेगा। 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन यहाँ पे और 30 क्वेश्चन यहाँ पे, 150 क्वेश्चन है और समय भी आपके पास 180 मिनट, समय अच्छा खासा है। ठीक है, ध्यान रखिए, 30 मिनट एक्स्ट्रा है पर क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बात होती है इसे, मान लो समय का है, समय मैथ वालों के लिए कम पड़ेगा, बाकी सबके लिए तो पर्याप्त रहता है। मैथ वालों को क्या होता है कि भाई सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा, और साइंस में थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अब यहाँ पे लिखा भी गया है फॉर ऑल, देखिए यहाँ नोट्स है, फॉर ऑल TGT पार्ट 1st to 4th विल बी कॉमन। चाहे आप जिस पोस्ट के लिए हो, यहाँ देखिए पहले से 4th, मतलब यहाँ से देखिएगा, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पार्ट सबको कॉमन है, नहीं 4, सॉरी 4 पार्ट तक सब में कॉमन होगा, सबका एक ही होगा, 4 पार्ट तक सबका सिलेबस सेम। देखिए लिखा गया पार्ट 1 to 4th विल बी कॉमन, पार्ट 5th विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और पार्ट 5th जो होगा वो उनके सब्जेक्ट से आएगा, एंड पार्ट 6 विल बी पर एज ऑप्शन एक्सरसाइज। तो 2 लैंग्वेज तो आपकी हिंदी में लेनी है, और तीसरी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं उनमें, इनमें से आप कोई ले, कितनी लैंग्वेज हैं, 18 लैंग्वेज में से आप कोई भी ले सकते हो। बंगाली हो गई, डोगरी हो गई, इंग्लिश हो गई, गारो हो गई, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुर, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, इनमें से कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज के तहत आप ले सकते हो, और उसी हिसाब से आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये था किनके लिए, ये सिलेबस था TGT के लिए का जो भी हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल वार्डन का मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ें बात करें तो यहाँ पे ये सब दिया गया है इनके बारे में। ठीक है, और अगर किसी को स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, मैथ का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, तो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, प्रत्येक का सिलेबस के लिए। ठीक, ये पूरा PDF अगर आप लोगों को चाहिए तब भी बता दिए, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपने डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, इसमें सारा कुछ है। ठीक है, अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।